आज से कई सालों पहले चाणक्य ने चाणक्य नीति की रचना की थी। लेकिन अब क्वेश्चन ये उभरता है कि चाणक्य नीति क्या मॉडर्न, एजुकेटेड और एडवांस टेक्नोलॉजी वाले ज़माने में भी अप्लाई करती है? तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले, अगर आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति की रचना की तो उन्होंने ये सारा ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया? चाणक्य बचपन से ही बहुत ज्ञानी थे, इसीलिए उनके पिता चाणक्य ने चाणक्य को उस समय के सबसे श्रेष्ठ विद्यालय तक्षशिला विद्यालय में प्रवेश करवाया। तक्षशिला में विज्ञान, दर्शन शास्त्र, गणित शास्त्र, आयुर्वेद, पुराण, उपनिषद, वेद और कई अलग अलग सारे विषय पढ़ाए जाते हैं। चाणक्य ने वहां जाते ही वेद, पुराण और उपनिषदों का अध्ययन किया। फिर धीरे धीरे उनकी रुचि राजनीति की तरफ बढ़ने लगी और उसके बाद उन्होंने अर्थशास्त्र का अध्ययन किया। तो चाणक्य ने विद्या प्राप्ति कुछ इस तरह से की और उसी विद्या प्राप्ति के आधार पर उन्होंने चाणक्य नीति की रचना की। तो चाणक्य नीति में कोई सी टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं है जो थोड़े ही समय के लिए काम आए, बल्कि चाणक्य नीति में हमारे जीवन शास्त्र से जुड़े हुए प्रिंसिपल्स हैं। ये प्रिंसिपल कभी नहीं बदलते, यानी कि चाणक्य नीति के प्रिंसिपल्स को आप आज यूज़ करो या फिर कई सालों बाद, वे तो कुदरत के प्रिंसिपल्स हैं जो कि कई सालों बाद भी काम करते हैं और हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति की रचना की क्योंकि वे जानते थे सामान्य मनुष्य को अपने वेदों पुराणों में से कुछ जीवन उपयोगी चीज़ों को सीखने के लिए बहुत कठिन अभ्यास करना पड़ेगा और इसीलिए उन्होंने वो सारी बातों को समराइज करके प्रस्तुत किया, जिसे लोग चाणक्य नीति के नाम से जानते हैं। और इसी चाणक्य नीति का उपयोग करके खुद आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बचपन से ट्रेनिंग देकर चक्रवर्ती सम्राट बनाया। मेरा मानना है, अगर चाणक्य नीति किसी छोटे से बच्चे को भी सम्राट बना सकती है तो आप आज वहाँ हैं, उससे कई आगे आपको ले जा सकती है। इसे कहते हैं द पावर ऑफ नॉलेज। अगर आपके मन में थोड़ी सी भी इच्छा है कि आप जीवन में कुछ अलग कर पाओ तो आपको अवश्य ही चाणक्य नीति पढ़ना चाहिए और उसके बारे में जानना चाहिए। फॉर द समरी ऑफ मोर इंस्पायरिंग बुक्स एंड मोर इंस्पिरेशनल वीडियोस, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and press the bell icon and share the video more and more and like the video.